6 from ML Agrawal, chapter 1st, exercise 1.2. Question number first, use the appropriate symbol less than or greater than. ये symbol को हम less than बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, greater than. ठीक है, to fill in the blanks. तो हमें इसमें चेक करना है सो हम यहाँ पे ये चेक करने वाले हैं कि इनमें कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर है. अब चेक कैसे करें. यहाँ पे क्या दिया है 173, यहाँ पे क्या दिया 189. अगर हम पढ़ें तो वैसे भी क्लियर है कि ये आपका ग्रेटेस्ट है. लेकिन अगर आप डिजिट से समझना चाहते हैं तो डिजिट से भी देख लीजिए कैसे 173 और 189. देखिए 1 इक्वल है, लेकिन यहाँ 7 और 8, यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 आपका ग्रेटेस्ट हो गया. इसका मीन्स हुआ कि 8 वाले साइड आप ऐसे सिंबल बना दीजिए. क्लियर. अब देखिए 1058, 1074, तो श्योर है कि ये आपका ग्रेटेस्ट है. लेकिन हम चेक करेंगे कैसे. जैसे यहाँ पे है, देखिए 1 और 1 इक्वल है ना. यहाँ 0 और यहाँ भी 0 इक्वल है. यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है. तो जीत किसकी हो गई, 7 की. तो ये क्लियर हुआ. चलिए थर्ड देखते हैं. अब यहाँ 8000 है, 8000 यहाँ पे भी है, ये 300. श्योर है कि ये आपका ग्रेटेस्ट है. रीजन क्या है देखते हैं. 8 आपका 8 इक्वल, यहाँ 3 और 0 में कौन सा आपका जहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट आ जाए वही आपका ग्रेटेस्ट नंबर है. तो ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ. चलिए ये तो समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट नंबर इज स्मॉलर. अब हमें इसमें चेक करना है कौन सा स्मॉलर है. चलिए चेक करते हैं. यहाँ पे देखिए 5, यहाँ भी 5, दोनों सेम हुए. यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, तो श्योर है कि इन दोनों में तो 0 स्मॉलेस्ट हुआ ना. तो ये क्लियर हो गया कि ये नंबर आपका स्मॉलेस्ट नंबर है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 503 इज स्मॉलर नंबर. चलिए सेकंड देखते हैं. 4 है यहाँ पे 1 है. ये तो पहले से ही छोटा है. और एक और आपको ट्रिक बता देते हैं. इसमें डिजिट काउंट करिए 1 2 3 4 5. इसमें काउंट करिए 1 2 3 4. ये तो ऑलरेडी 4 डिजिट है और ये आपका 5 डिजिट है. तो ऑलरेडी क्लियर हो गया कि कौन सा स्मॉलेस्ट होगा. 1139 स्मॉलेस्ट. कहने का मीन्स क्या हुआ. कहने का मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे अगर एक डिजिट है 9 और यहाँ पे अगर 10 है तो भाई यहाँ सिंगल है, ये डबल डिजिट है. तो जिसके डिजिट ज़्यादा होते हैं वो ग्रेटेस्ट होगा. अब ये थोड़ी कि यहाँ पे 9 है तो हम 9 और 1 का कंपेयर करें, नहीं. उसके लिए हमें एक 0 का हेल्प करना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट बनाना पड़ेगा. अब आप चेक कर सकते हैं 0 और 1. चलिए आई थिंक समझ में भी आ गया होगा. थर्ड नंबर देखते हैं. देखिए 235 235, 5 डिजिट हैं. चलिए फर्स्ट में 2, यहाँ पे भी 2 इक्वल हो गए. लेकिन यहाँ देखिए 5 है और यहाँ पे क्या 4. क्लियर हो जाता है. आप डिजिट चेक करेंगे क्लियर हो जाएगा. यहाँ 5 है, यहाँ 4, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हुआ. 24,531 इज स्मॉलेस्ट नंबर. चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं. फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. फर्स्ट नंबर पे अब देखिए पहले डिजिट चेक करेंगे ग्रेटेस्ट के लिए. 235 और ये तो 3 डिजिट है, ये भी आपका 3 डिजिट है और ये आपका 4 डिजिट है. तो 3 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होंगे. तो अब 3 डिजिट में पहले चेक कर लेते हैं. तो 3 डिजिट में ये आपका 5, तो ये आपका 5, ये आपका 7, तो ये आपका 9. तो श्योर है कि ये आपका स्मॉलेस्ट हुआ. तो स्मॉलेस्ट तो क्लियर हो गया. स्मॉलेस्ट नंबर आपका हुआ क्लियर 571. चलिए ग्रेटेस्ट देखते हैं. ग्रेटेस्ट नंबर हम यहाँ देखते हैं. तो हमें इन तीनों नंबर से तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन दोनों से, क्योंकि ये 5 डिजिट के हैं. तो देखिए ये 7, ये 1 और ये 5. तो 1 और 5 में ग्रेटेस्ट कौन हुआ, 5. तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हुआ. तो 75,284. क्लियर. चलिए इसी तरह स्मॉलेस्ट इसमें भी चेक करते हैं. और ग्रेटेस्ट. चलिए 3 डिजिट
3 डिजिट एंड सॉरी 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट एंड 5 डिजिट। तो ये तो क्लियर हुआ कि आपका ग्रेटेस्ट है 12002। अब चलिए 3 डिजिट में देखते हैं 9, हमें स्मॉलेस्ट चेक करना 9 7 9। तो हो गया, क्लियर हो गया भाई, क्यों, इसमें 9 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, तो 7 स्मॉलेस्ट हो गया ना। तो यहीं से ही क्लियर हो गया कि 7691 इज स्मॉलेस्ट। चलिए आते हैं 4th नंबर में। अब 4th नंबर और 5 नंबर को हम एक ही साथ आपको ट्रिक के साथ बताते हैं कैसे। असेंडिंग का पहला अल्फ़ाबेट क्या है, ए। डिसेंडिंग का पहला अल्फ़ाबेट क्या है, डी। चलिए ABCD लिखते हैं, मैथ तो पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा ABCD पढ़ लें। EF-Z। कितने होते हैं अल्फ़ाबेट, 26। ए कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे, राइट। और डिसेंडिंग, ये आपका ए आया फर्स्ट पे, और डिसेंडिंग कितने नंबर पे आया, 1 2 3 4 नंबर पे आया। अब आप बताइए 1 आपका ग्रेटेस्ट है कि 4, तो आप बोलेंगे सर 4 ग्रेटेस्ट है। तो भाई यही तो क्लियर है कि जो ग्रेटेस्ट है, मतलब जो ग्रेटेस्ट नंबर में यानी पहले लिखना है वो डिसेंडिंग में लिखना है, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको ये असेंडिंग में लिखना है। सिंपल, आपको बेस्ट ट्रिक भी दे दिए, यानी ए से अल्फ़ाबेट में ए पहले नंबर पे आता है और 1 आपका स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो इनका कहने का मतलब हुआ, हमारे कहने का मीन्स हुआ कि सबसे पहले हम असेंडिंग में स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 डिजिट 3 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। तो भाई 3 डिजिट ग्रेटेस्ट में आ जाएंगे, 2 डिजिट को चेक करते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 4। ये तो क्लियर हुआ भाई कि ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी 34 हम फर्स्ट लिखेंगे। ये आपका किस में हो रहा है, असेंडिंग, ठीक है 34। फिर उसके बाद 43। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, आप चाहे तो इसे सैम्पल भी बना सकते हैं कुछ इस तरह का। चलिए दोनों डिजिट, अब 3 डिजिट में आते हैं। जो 3 डिजिट है स्मॉलेस्ट सर्च करना है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये तो ग्रेटेस्ट हो गया। तो भाई ये 3 डिजिट में आपका ये सबसे ग्रेटेस्ट है, तो क्यों ना इसे सबसे लास्ट में लिख दें, क्योंकि ये तो सबसे लास्ट में ही होगा, ग्रेटेस्ट है। हम तो छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों में चेक करते हैं स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो ये 3 है, ये 3 है, ये 0 है और ये क्या है 4, तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। तो 304 स्मॉलेस्ट 340, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट हुआ, फिर इससे बड़ा ये हुआ, तो ये हो गया बड़ा, और इसके बाद ग्रेटेस्ट आपका फाइनल सबसे आपका ग्रेटेस्ट ये है, तो हमने लास्ट में कर दिया था। चलिए इसी तरह डिसेंडिंग में हमको पहले ग्रेटेस्ट लिखना है। अब देखते हैं भाई इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी हम सबसे ग्रेटेस्ट लिखना है। तो देखिए 2 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट, यानी ये आपका 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट, इन दोनों में जो आपका ग्रेटेस्ट होगा उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। तो 7 इक्वल है 3 5, ये आ गया आपका ग्रेटेस्ट। तो 7 5 2 9, और इसका फेस इस साइड होगा। इसके बाद तो इसी की बारी आ गई। ओके, अब बात करते हैं 3 डिजिट। तो 3 डिजिट 2 ही हैं, ये तो आपका 2 डिजिट है। अब इन दोनों में देखते हैं, यहाँ 5 है और यहाँ पे क्या है 3, तो श्योर है ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ। फिर इससे आपका बाद में ग्रेटेस्ट 3 3 5, और सबसे स्मॉलेस्ट है 53। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर। ठीक है, ऑल पॉसिबल आप 2 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट। हमारे पास डिजिट कितने हैं 2 3 4, इसको हमको 2 डिजिट लिखने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट। लेकिन याद रहे रिपीटिशन मतलब होता है रिपीट नहीं होना चाहिए। ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड, रिपीट नहीं करना है उस नंबर्स को, हमको 2 डिजिट पे यहाँ पे शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है डिजिट 2 3 4, तो फर्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे ये सॉल्व हुआ। फर्स्ट हम कर लेते हैं 2, राइट 2 कर लिए, लेकिन याद रहे 2 ही डिजिट लिखना है, सिर्फ 2। अब 2 हमने यहाँ पे किया तो ये हमारे पास 2 और अलग डिजिट बचे, तो उसको आप 1 बाई 1 करके ऐसे लिख लें।
देखिए ये आपका 2 3 हो गया, 2 4 हो गया। तो 2 के साथ हमने 2 बार ये 2 डिजिट कर लिए। चलिए अब 2 के बाद हम ले लेते हैं 3। तो 3 के अलावा आपके पास कौन सा डिजिट बचा? 4 और 2। तो 4 यहाँ आ गया और इसी के साथ आपका 2 भी आ गया। लेकिन याद रहे रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए सभी डिफरेंस हैं, 23, 24, 34, 32। चलिए अब 4 की बारी। तो 4 के साथ कर देते हैं 2, अब 4 के साथ कर देते हैं 3, क्योंकि इनके अलावा आपका डिजिट बनेगा नहीं और हमको 2 डिजिट पे ही शो करना था। ठीक है, 2 डिजिट्स आर। ठीक है, अब लास्ट में क्या लिखा है? आल्सो फाइंड देयर सम। तो इन्हें ऐड करते हैं। तो इन्हें टोटल जब ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो आपका यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं 23, 24, 34, 32, 42, 43 और इन सब को ऐड करने में हमारा आएगा 198 और ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट कौन सा? 3, 1, 5। लेकिन याद रहे ये आपका 2 डिजिट में था, इस बार हमें 3 डिजिट पे लिखना है। लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए और इसमें ऐड नहीं करना, सिर्फ शो करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स आर। चलिए 3 डिजिट है तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं 3। तो 3 के साथ करते हैं। देखिए 1 5 सेफ हुआ, तो 1 5 और 3 के साथ ही हम इसे 5 1 चेंज कर सकते हैं ना, लेकिन बदल तो नहीं सकते, सिर्फ 1 5। तो देखिए 1 5 को हम 5 1 भी प्लेस से, यानी 1 टेंस और 10 1 चेंज कर सकते हैं। चलिए 3 से हो गया। अब आते हैं 1 में। तो 1 में आए तो 1 को अब के अलावा आपको 3 और 5 दिख रहा है, तो 1 3 5 लिख दीजिए और एक बार आप लिख दीजिए 5 3, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका 5 के साथ कर लीजिए, फर्स्ट में 5, अब 5 साथ 3 1, तो 3 1 कर लीजिए और एक बार 1 3। तो कितने बने? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 706। रिपीटिंग इज नॉट अलाउड, आल्सो फाइंड देयर सम। और ऐड भी करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 3 डिजिट्स नंबर्स आर फॉर्म्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले 7 से। तो 7 पहले किए, फिर 0 6, तो एक बार 0 और 6 कर लेते हैं, एक बार 7 और 6 0। चलिए हो गया। नेक्स्ट 0 नहीं ले सकते, 0 हम ले ही नहीं सकते, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि अगर हम 0 लिए तो 0 के बाद आपको 7 6 दिख रहा है, तो आप 7 6 सोच रहे हैं और इसके बाद आप 6 7, तो भाई ये 3 डिजिट नहीं है ना, हमें 3 डिजिट करना है। क्योंकि 0 की तो वैल्यू नहीं है, इसे आप क्या बोलेंगे? अगर बोलेंगे भी तो आप 76 बोलेंगे ना, तो ये तो 2 डिजिट हो गया, इसलिए 0 हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अब हम लेते हैं 6 को। तो 6 यहाँ 7 0, तो 7 0 आप लिख लीजिए और 6 0 7 और इसे ऐड कर लेते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 4 2 7। अब देखिए सेम क्वेश्चन आपका 9 नंबर में। राइट ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 409। रिपीटिंग ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ, आल्सो फाइंड देयर सम। तो 2 डिजिट आर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड। तो चलिए देखते हैं, हमें सिर्फ 2 डिजिट करना है। तो फर्स्ट हम लेंगे 4। तो चलिए 4 के साथ हम 0 यूज़ करेंगे और 4 के साथ हम 9 यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं 0 में। तो 0 के साथ हम 4 तो ले ही नहीं सकते, फिर से वही बात हो गई कि 0 के साथ अगर हम 0 एक्सेप्ट करें यहाँ पे सपोज़, तो 0 के साथ 4 तो लिख नहीं सकते 2 डिजिट पे, ठीक है, तो क्योंकि ये 1 डिजिट हो जाएगा। अब चलिए इसे एक्सेप्ट ना करके तो हम किस में चलेंगे? 9 में। तो 9 के साथ हम 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 9 के साथ हम 4 लिख सकते हैं।
बस, और इसे ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 273 और ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 3, 5, 7। और इस बार रिपीटिंग अलाउड करने के लिए बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? रिपीट हो रहे हैं उसे अलाउ करने के लिए बोल रहा है कि आप कितना आप डिजिट लिख सकते हैं। तो हमारे पास है 3, 7, 5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो बेसिक पे ही चलेंगे। 3 के साथ 7, 3 के साथ 9 जो हम पहले जनरली करते हैं। फिर 7 पे आते हैं, 7 के साथ 9 और 7 के साथ 3। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं 9 में, तो 9 के साथ 3 और 9 के साथ 7, ये हो गया। चलिए ये तो क्लियर हुई बात। लेकिन हम सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं जो हम जिसे हमें रिपीट कर सके। तो चलिए रिपीट क्या कर सकते थे? 3 के साथ हम क्या लिख सकते थे? खुद 3 को ही लिख सकते थे। देखिए इसी को रिपीट बोलते हैं। 3 लिखें लेकिन 3 के साथ फिर से 3 लिख दिए। 7 है तो 7 को हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। 9 है तो 9 को हम फिर से रिपीट करते हैं। तो सिर्फ हम ये 3 डिजिट बस को, मतलब 3 नंबर्स को सभी क्वेश्चंस पे छोड़ते आए, बाकी सब आपके यही नंबर्स आपके बनते हैं। सो कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये आपका आंसर हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ वेट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।